प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। टेटवाल में सेना द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर्ण की एक लड़की का निमंत्रण स्वीकार करते हुए वहां पर आने का दिया आश्वासन। राजौरी में अब तक बुद्धल गांव में हुई मौतें बैक्टीरिया या वायरल मूल की किसी संक्रामक बीमारी के कारण नहीं हुई। CSIR IITR द्वारा नमूनों में विषाक्त पदार्थ पाए गए। मामले की जांच के लिए पुलिस ने SIT टीम गठित की और वहीं इसी मामले को लेकर लगातार बैठकों का सिलसिला जारी। श्रीनगर में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और संगठन मंत्री ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना और कहा कि पार्टी के सच्चे सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ किया था बुरा व्यवहार। TDL कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठता सूची को लेकर गुरेज में किया विरोध प्रदर्शन और नियमितीकरण की मांग। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि 19 जनवरी को फिर से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पड़ेगा। यात्रा करने से पहले उन्होंने यात्रियों से यातायात विभाग से संपर्क करने को कहा। अब समाचार विस्तार से। टेटवाल में सेना द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्ण की एक लड़की का निमंत्रण स्वीकार किया और टेटवाल आने का आश्वासन दिया। टेटवाल में प्रसिद्ध जमात-ए-हिंद स्मारक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोलते हुए कर्ण की एक लड़की सादिया ने संदेश के लोगों को टेटवाल आने का निमंत्रण दिया, जहां युद्धों के दौरान सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और वही लड़की के निमंत्रण पर रक्षा मंत्री ने उसे वहां पर आने का आश्वासन भी दिया है। जय हिंद सर, मेरा नाम सादिया है और मैं कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास स्थित गांव टीटवाल में अज़मत-ए-हिंद मेमोरियल की इस पवित्र भूमि पर खड़ी हूं, जो परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए लांस नायक करम सिंह और CHM पीरू सिंह जैसे वीर सैनिकों की अद्भुत साहस और बलिदान की गर्वशाली गाथाओं का प्रमाण है, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ लड़ी गई तीनों युद्धों में अपनी अद्भुत साहस और वीरता का प्रदर्शन किया। मैं मेरे देशवासियों से यह आग्रह करती हूं कि वो टीटवाल आए और इसकी अद्भुत सुंदरता का आनंद लें। जय हिंद। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं यही अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से पूछ रहा था कि 5 वर्षों का समय गुजर गया, अभी उस स्थान पर मैं नहीं जा पाया हूं। यकीनन इस बेटी ने जो जानकारी मुझे दी है उसके आधार पर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि शीघ्र ही मैं वहां पहुंचूंगा और वहां के शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। थैंक यू सर। भारत के उदय सरकार राजौरी के बुद्धल गांव में स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है, जहां एक अज्ञात बीमारी ने अब तक 14 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। SMGS अस्पताल में भर्ती एक बच्चे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जांच और नमूनों से यह स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि ये घटनाएं बैक्टीरिया या वायरल मूल की किसी भी संक्रामक बीमारी के कारण नहीं हुई है और इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा कोई पहलू नहीं है। प्रासंगिक रूप से सभी नमूनों में किसी भी वायरल या बैक्टीरियोलॉजिकल के लिए नकारात्मक परीक्षण किया गया है और वहीं इसी संबंध में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री स्किना इटू ने अन्य कैबिनेट सहयोगियों के साथ घटनास्थल का दौरा किया। इसके अलावा बीमारी के कारणों का पता लगाने और प्रभावितों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों के साथ कई बैठकों की अध्यक्षता की। और वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने भी स्वास्थ्य अधिकारियों, प्रशासन, देश भर के तकनीकी विशेषज्ञों और पुलिस के साथ कई बैठकों की अध्यक्षता की, ताकि पूरी तरह से तथ्य खोज सुनिश्चित की जा सके और प्रभावितों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सके। इन हॉस्पिटल्स में, क्योंकि GMC ये जो हॉस्पिटल है इसको मैं बहुत पुराने टाइम से एज स्टूडेंट भी यहाँ आती थी, विज़िट करती थी, लेकिन इस हॉस्पिटल में रश बहुत होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर्स काबिल हैं हमारे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ कमियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, जिन दिक्कतों को, जिन कमियों को देखना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जो पब्लिक गवर्नमेंट है, ये लोगों की सरकार है, लोग आते हैं अपनी बात रख देते हैं और हम भी फिर जो हमारे डॉक्टर्स हैं या HODs हैं उनसे डिस्कस करते हैं
कि इस चीज़ को आपको ऐसे ठीक करना है। हमारा इंटरेस्ट जो है वो इसी चीज़ में है कि लोगों को बेहतर से बेहतर हेल्थ केयर मिल सके। यही हमारी पूरे डिपार्टमेंट की पूरी टीम की यही ख्वाहिश है, इसी के लिए हम काम करते हैं। मैडम, कल आपकी तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई थी जी। रजौरी इंसिडेंट को लेकर। 15 उसके लोगों बाद की अब 2 तक मौत 15 वहाँ और पर हो मौत चुकी है। रात को एक बार फिर क्या से कहेंगे मैडम उस इशू पर? एक बच्ची ने दम तोड़ा है। अभी तक डायग्नोस नहीं हो पा रहा। अगर हम पर्टिकुलर मैंने कल ही कहा है कि ये एक बड़े अफसोस की बात है कि 15 लोगों की मौत होना, और इसमें ज़्यादातर जो हैं बच्चे बेचारे जो हैं जिनकी मौत हुई है उसमें, इसके लिए जितना अफसोस किया जाए वो कम है। लेकिन जहाँ तक हेल्थ डिपार्टमेंट का ताल्लुक़ है, मैंने कल ही कई के लोगों से बात की है। मैंने कहा है जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपना काम किया है शुरू से लेके आज तक, इन 40-50 दिनों में सारे जितने भी हेल्थ चेकअप सबसे पहले 3,000 साढ़े 3,000 लोगों के वहाँ किए जब शुरू में ये इंसिडेंट की खबर आई हैं। उसके बाद जो टेस्ट थे, जो ब्लड सैंपल्स, जो बाकी फूड ग्रेन्स, बाकी चीज़ें, पानी, जो सब कुछ वहाँ से लिया गया है उनको भी टेस्ट किया गया। और जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे रखी गई हैं, बाहर से भी कुछ डॉक्टर्स की टीम आई, यहाँ से भी जो अच्छे हमारे पास डॉक्टर्स तो सभी अच्छे हैं, लेकिन जो ज़्यादा काबिल है, महारत रखने वाले डॉक्टर्स, चाहे उसमें डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे वहाँ HODs कंसर्न हो, चाहे वहाँ के डॉक्टर्स हो, यहाँ से जो डॉक्टर्स गए उन्होंने पूरे अपना जो है अपना काम उन्होंने पूरा कर दिया है जो उनके हाथ में थे। और उसके बाद जो टेस्टिंग लैब्स हैं जो हमारी हैं यहाँ GMC जम्मू में, यहाँ से भी किए गए, जो बाहर से जैसे पुणे है, लखनऊ है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, वहाँ को भी वहाँ के लिए भेजे गए। और जो हमारी सारी तैयारियां हुई, जो टेस्टिंग का रिपोर्ट जो है वो सारा रिपोर्ट जो है वो आया हुआ है, नेगेटिव आया हुआ है। हम समझते थे कि ये कोई वायरस है जिसकी वजह से डेथ हो रही, शुरू में यही हमें रिपोर्ट लग रहा था। लेकिन अब जो लगभग ऑलमोस्ट जो है, चाहे वो FSL रिपोर्ट हो या बाकी टेस्टों की रिपोर्ट हो, ऑलमोस्ट सारी रिपोर्ट आ चुकी है और ये सारे टेस्ट जो है नेगेटिव है। कोई बीमारी नहीं है, कोई वायरस नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है जो हेल्थ डिपार्टमेंट का कंसर्न हो। लेकिन जहाँ तक हेल्थ डिपार्टमेंट का सवाल है, मेरी पूरी टीम, चाहे वो सेक्रेटरी हेल्थ हो वो भी गए, मैं भी गई, मेरे साथ दूसरे मेरे साथी जो मिनिस्टर हैं जावेद साहब वो भी गए, सारी डॉक्टर्स की टीम गई। जो इनका काम था वो इन्होंने खुश असलूबी से निभाया है अपने काम को। अब जो है मुझे लगता है ये अब इन्वेस्टिगेशन का मैटर जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और मैंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब से भी इन टच इतने दिनों में मैं थी, मेरी कंटिन्यूसली उनसे अक्सर बेशतर बात होती थी, डिपार्टमेंट की भी मीटिंग्स होती थी, शाम को रोज़ मैं इनसे फीडबैक लेती थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। लेकिन अब ये जो मुझे लग रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट का कंसर्न नहीं है, मैंने SSP साहब से भी बात की है, अब वो मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो आप सबके सामने रखा जाएगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, क्या इसमें कुछ बातें सामने आई हैं? इसीलिए तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तब जो भी रिपोर्ट आएगा वो सब आपके सामने रखा जाएगा, कोई चीज़ छुपाई नहीं जाएगी। ज़्यादा का समय हो चुका, आपको नहीं लगता कि प्रोसेस काफी स्लो रहा? नहीं, स्लो नहीं रहा। आप देखिए जो टेस्टिंग होती है, जैसे FSL होता है उसमें कम से कम 20 दिन 21 दिन लगते हैं। इसी तरह बाकी जो टेस्ट कराने होते हैं, आप तो मेडिकल स्टूडेंट नहीं है ना, इससे कंसर्न है, लेकिन जो टेस्टिंग में टाइम लगता है बिकॉज ऑफ दैट जो है थोड़ा सा टाइम लग गया है। लेकिन सरकार बिल्कुल लगी हुई है, हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा लगा हुआ है, उन्होंने अपना काम कर दिया है। सारे टेस्ट जो भी करने थे वो ऑलरेडी हो चुके हैं, अब बस इन्वेस्टिगेशन का मसला है, इन्वेस्टिगेशन होगी, सब कुछ रिपोर्ट आपके सामने। के बारे में श्रीनगर में आज भाजपा के संगठन मंत्री अशोक कौल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब अंबेडकर की लगातार उपेक्षा की और उनके साथ बुरा व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर और उनकी यादें चिरस्थायी हैं और आने वाले लंबे समय तक लाखों लोगों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। भले ही कांग्रेस उनकी विरासत को दबाने और गलत तरीके के साथ पेश करने की बेताब कोशिश कर रही हो। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर की मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए सरकारी विमान से मना करना, उनकी याद में दिल्ली या उसके आसपास कोई स्मारक बनाने के लिए जगह न देना, या उन्हें भारत रत्न देने से इनकार करना, या संसद में केंद्रीय कक्ष में उनकी तस्वीर लगाने के मामले में उनकी अनदेखी करना, ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने मां भारती के सच्चे शानदार सपूतों में से एक के साथ लगातार और बुरी तरह से बुरा व्यवहार किया है। किसी की बरसी नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन
जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका दिन मना रहे हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, फाइनल जो हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसलिए हमारे मोदी जी ने उसको संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया। पिछले दिन हमने सब जगह 26 नवंबर मनाया है। 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक ये जो 2 महीने हैं, इन 2 महीनों पर हम जगह जगह कॉन्स्टिट्यूशन के गौरव में कार्यक्रम कर रहे हैं। वही आज ये कार्यक्रम था कॉन्स्टिट्यूशन के गौरव में। कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे श्रेष्ठ कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसको ड्राफ्ट करने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जी 11 महीने की तपस्या है। और उसको याद करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने कैसे दुत्कारा, उसको बताने के लिए ये कार्यक्रम हमने रखा। गोल जी, एक तरफ से तो आपको ट्रोल किया जा रहा है, जो रिसेंटली अमित शाह की तरफ से बयान दिया गया था अंबेडकर के मुतालिक, और आज ये दिन मनाया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है, वो उसके उस ट्रोल को गलत तरीके से पेश किया गया है, ऐसा नहीं है। वो अब जो राहुल गांधी का कल का स्टेटमेंट है कि वो स्टेट के साथ लड़ाई करेगा, ऐसा थोड़ी है। वो जो हुआ है वो उनके बयान को, अमित शाह जी के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, ऐसा नहीं है। पीडीएल और टीडीएल श्रमिकों ने बांडीपुरा जिले के गुरेज घाटी के डावर इलाके में विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों को संबोधित करने का आग्रह किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने वरिष्ठता सूची तत्काल जारी करने और उनकी सेवाओं को नियमित करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक कोई भी कर्मचारी अपना काम नहीं करेगा और प्रदर्शन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तक हम लोगों ने अपना ये दर्द अपने सीने में छुपाए रखे। 20-20, 22-22 साल हो गए हमें इस डिपार्टमेंट की खिदमत अंजाम देते हुए। हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो गई। अगर 2019 14 जनवरी 2019 को हमारी डीपीसी हुई, वो डीपीसी भी गाय ने खाई। उसके बाद सतपाल मनी एलजी उसने भी बोला कि 12,000 पीडीएल टीडीएल को मुस्तकिल करो, वो भी गाय ने खाई। आज यूटी के साथ हमने दोबारा फाइल बनाई, वो फाइल एसी ऑफिस में 2 साल से धूल चाट रही है। वो फाइल हमारी आगे नहीं जाती है। क्या मसला है? अगर हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी होती है, हम लोग आइंदा टोटल 7 दिन देते। 7 दिन तक अगर हमारी फाइल आगे जाती है ठीक, अगर नहीं जाती है तो हम काम छोड़ हड़ताल में जाते हैं। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आज जानकारी देते हुए बताया कि 19 जनवरी को फिर से पश्चिमी विक्षोभ कल रात से ही जो क्लाउडीनेस शुरू हुआ था और आज अर्ली मॉर्निंग से जम्मू डिवीजन के अंदर हल्की बारिशें, चिनाब पीर पंजाब रेंज के अंदर भी जो है हल्की बर्फबारी, साउथ कश्मीर के अंदर भी 1-2 इंच, कुछ एक जगहों पर 3-4 इंच तक का स्नो डेप्थ एक्यूमुलेट हुआ है। यहाँ सेंट्रल कश्मीर कल रात से ही जो है क्लाउडीनेस शुरू हुआ था और आज अर्ली मॉर्निंग से जम्मू डिवीजन के अंदर हल्की बारिशें, चिनाब और पीर पंजाल रेंज के अंदर भी जो है हल्की बर्फबारी, साउथ कश्मीर के अंदर भी 1-2 इंच, कुछ एक जगहों पे 3-4 इंच तक का स्नो डेप्थ एक्यूमुलेट हुआ है। यहाँ सेंट्रल कश्मीर में भी जो है स्नो फ्लेक्स और हल्की बारिशें या ड्रिजल हम कह सकते हैं, तो इस टाइप का एक्टिविटी रहा। नॉर्थ कश्मीर बाय एंड लार्ज थोड़ा सा क्लाउडी है, बहुत ही कम चांसेस हैं किसी भी टाइप का प्रेसिपिटेशन का। और कमिंग डेज में खासकर अभी ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, खासकर आज 4-5 बजे के बाद कोई सिग्निफिकेंट प्रेसिपिटेशन के चांसेस कम हैं और कमिंग डेज में खासकर 17, 18, 19 के बीच में मौसम थोड़ा सा क्लाउडी रहने के चांस है। फिर 20-21 को जो है कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी पहाड़ी इलाकों के अंदर भी और मैदानी इलाकों के अंदर भी देखी जा सकती है फिर से। फिर 22, 23, 24 के दरमियान जो है एक मॉडरेट स्पेल के चांसेस हैं, खासकर 22 रात से लेकर 23 रात तक। और इस बीच जो है जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिशें अमूमन और जम्मू के खासकर चिनाब वैली और पीर पंजाल रेंज के अंदर एक बार फिर जो है हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फबारी। और यहाँ वैली के अंदर भी खासकर साउथ कश्मीर के अंदर जो है मॉडरेट स्नोफॉल के चांस हैं, कुछ एक हायर रीज के अंदर जो है हैवी स्नोफॉल के भी चांस है। और उसके बगैर जो सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के अंदर हल्की बर्फबारी अमूमन रहेंगी और पहाड़ी इलाकों में जो है मॉडरेट स्नोफॉल के चांस हैं। तो ओवरऑल जो है फिलहाल 20 तक ऐसे कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है। फिर 22, 23, 24 के दरमियान खासकर पर्टिकुलरली
22 रात से लेकर 23 रात तक जो है थोड़ा सा एक मॉडरेट स्पेल के चांसेस हैं। तो सर्दी में क्या कोई कमी आएगी या आगे जाके और भी बढ़ सकती है? देखो आप चिलाई कलान अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो इस बीच जो है क्लाउडी भी है अगले 4-5 दिन 6 दिन तक, और उसके कारण जो है खासकर जो मिनिमम टेम्परेचर है जो -4 -5 तक अभी चल रहा है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो हिल स्टेशन हैं -8 -10 तक चल रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं अब -4 -5 तक जा सकता है। बाकी जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे 0 से लेकर -1 -2 तक रह सकता है। डे टेम्परेचर खासकर जो मैक्सिमम टेम्परेचर या डे टेम्परेचर में भी जो है थोड़ी कमी देखी जा सकती है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से दिन का जो टेम्परेचर था वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली राइज हुआ था 10-11 डिग्री के आसपास। तो कमिंग डेज में क्लाउडीनेस के कारण +6 +7 के आसपास रह सकता है, जो नियर नॉर्मल के आसपास है। जीएमसी अधिकारियों के साथ आज एमएलए अरविंद गुप्ता ने गुरु रविदास जी की जयंती पर वार्ड नंबर 12 कृष्णा नगर का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को पीएम मोदी के स्वस्थ भारत अभियान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्लीन सिटी की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की ही नहीं है, बल्कि इसके लिए उन्होंने आम नागरिकों को भी जागरूक होने को कहा। टोटल हालत बिल्कुल वार्ड नंबर 12 में टूर बनाया हुआ था। हमारे साथ में हमारे डॉक्टर विनोद जी, लोकेश जी, एक्सियन, रियाज जी, अपना विजय जी, तो अपना इलेक्ट्रिकल के एक्सियन, और हमारे मंडल अध्यक्ष अनिल अंगराल जी, और यहाँ के पूर्व में कॉरपोरेटर जीत अंगराल जी, और मेरे साथ रिहाड़ी बख्शीनगर मंडल के मंडल अध्यक्ष कुशान जी और यहाँ के पार्टी के सभी कार्यकर्ता। काफ़ी देर से लोगों की डिमांड थी कि इस वार्ड में, ये वार्ड जो है अनटच रहा है। प्रॉब्लम थी कि कई जगह पे तो हमने काम लगाया हुआ था। वैसे भी हमने जब जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेनिंग स्टार्ट की थी तो हमने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम हर वर्ग को साथ लेके चलेंगे। उसी के तहत हम पूरे जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं, और जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो भी काफ़ी कोऑपरेट करते हैं काम के लिए। हमें कोई कहीं पे दिक्कत आ नहीं रही, लेकिन कुछ काम जैसे थे, अब ये नाले का था, इसका DPR वगैरह बनी हुई हैं। 1 करोड़ कुछ का प्रोजेक्ट है और 2 नाले थे, दोनों का प्रोजेक्ट है, DPRs बनी हुई हैं। इसको फंड्स वगैरह का जैसे भी कुछ होती है फंड्स का, उसके बाद एग्जीक्यूशन इस नाले का काम किया जाएगा। और छोटी जो ड्रेन्स वगैरह की थी, 12 फरवरी को हमारे रविदास मंदिर में यहाँ पे रविदास जयंती होती है, एक भव्य कार्यक्रम होता है। 10 तारीख को झांकी और उसके बाद रविदास मंदिर में एक भारी कार्यक्रम होता है और काफ़ी लोगों का यहाँ पे आना रहता है। पूरे जम्मू कश्मीर से जितने भी इस सोसाइटी से जुड़े हुए लोग और आगे पीछे के लोग हैं, यहाँ पे समागम होता है, इकट्ठे होते हैं। तो उसी को देखते हुए हमने ये एक टूर बनाया था कि यहाँ पे जो लोगों की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जो छोटी छोटी इमीडिएट रिलीफ हम दे सकते हैं, हम लोगों के बीच में आके उनकी प्रॉब्लम सुने। हमारी कोशिश रहती है कि जो लोगों को बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उनकी प्रोवाइड की जाएँ। और मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि जो थोड़ा सा हम कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, और जम्मू भी इंदौर की तरह क्लीनर सिटी ऑफ J&K इंडिया बनना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट हमें भी करना पड़ेगा। खाली JMC के ऑफिसर्स या बाकी स्टाफ का डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हम लोगों को भी, जो मोदी जी ने एक आह्वान किया था स्वच्छ भारत अभियान का, हमें भी उन चीज़ों को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए कि हम कूड़ा वगैरह रास्ते में ना फेंकें, या कोई डीप ड्रेन है वहाँ पे कूड़ा नहीं फेंकें, क्योंकि वो ब्लॉकेज होती है तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स रहती हैं। और बिजली के भी स्विच वगैरह, कहीं पे लाइट अगर आपको लगता है कि स्ट्रीट लाइट जल रही है, उसको भी हम बंद करें। थोड़ा सा अपनी सिटी की तरफ और अपने स्वच्छ, हम कहते हैं कि क्लीनर सिटी होनी चाहिए, उसकी तरफ हमारा भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हमें भी आपस में लोगों को चिंता करनी पड़ेगी, हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनकी बाजू बन के चलें, ये ना समझें कि हम ये वो करके हैं तो हमें वही चीज़ें करनी हैं। हम उनके साथ उनकी ताकत बन के चलें तो मेरे को लगता है कि जम्मू शहर को क्लीनर सिटी ऑफ इंडिया बनाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एफर्ट सभी के करने पड़ेंगे। ना खाली एक MLA के एफर्ट से होंगे, ना कॉर्पोरेटर के एफर्ट से होंगे। सुमुल सोपर रोड विशेष रूप से आश्रम के पास खस्ताहाल स्थिति में है, जिसके लिए स्थानीय लोगों और वाहन मालिकों ने प्रशासन के प्रति असंतोष व्यक्त किया है। निवासियों का कहना है कि खस्ताहाल सड़क की स्थिति कई समस्याएं उत्पन्न करती है और R&B विभाग सुम्बुल को बार बार अनुरोध करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। निवासियों ने सरकार से अपील की है कि वे हस्तक्षेप करें और सड़क की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर करें, जिससे समुदाय की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
वगे वारिया मुश्किलात छ रोडस मतलब संबल रोडस वारिया वारिया प्रॉब्लम छ रोडस संबल खस्ता हाल छ मतलब बीमार छ वसान पेशेंट छ कह त वसान तुम बिचार छ बिचार यर त चटिस मतलब साने हालान साने गाड़ियन क्या हाल छ फी दो पे गन मिस्त्रिस नश डेली पे गन मिस्त्रिस नश सह कह दो मिस्त्रिस नश पे गन समझी यह रोड क्या BS गुजारिश कर बे LG हुकूमत मेहरबानी कर जल्दी पहन रोड यह सुमल बोन मतलब यह रोड खस्ते हाल गसान यह नईद खत गसान श्रीनगर गसान हाजिन गसान मुकदमीर गसान मधवन गसान यह अंदन पे वातान अंदन पे खसान और गाड़ हंग तो मंग अतस गाड़न या फुट एक दो गाड़ कमान फटान गाड़ टायर फटान गाड़ क्या गाड़ नुकसान गसान गाड़ जाम अत गसान प्रॉब्लम अतस गसान संभल अतस मतलब रोड करान गुजारिश मेहरबानी कर अत करो क्या मरमत मे करे वारिया गुजारिश डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डी साहबस LG एडमिनिस्ट्रेशन सोन पे वसो नईद खे कुन अशम नजदीक वाता वशी नाल तत रोड वारिया खस्ता हाल खस्ता साश लट कर गुजारिश अम खुद यह गोस गसन ठीक वह बन हुकूमत गई अलग आज नेशनल कॉन्फ्रेंस गो ठीक अत एतराज कह त्रे तिमन वोट तमो क्या कोर वाद सह गो बराबर कह मगर अम रोड करो ठीक डी साहब गुजारिश कर तुंद वसादत सत LG गवर्नमेंट गुजारिश कर यह रोड कर ठीक ओतर मे खानदारिन बेमार मोन नाव अब्दुलरहीम बट बहुत नईद खे रोजान बहुत एक्स सरपंच मे पे 1.5 घंटे रोजन मे खानदार प्रेशर हाई गोमुत सान बचे मे संभल ये शेम की बात है। जरूरतमंद लोगों और अन्य स्थानीय लोगों ने गांव स्तर पर योग्य परिवारों की मदद के लिए केयरिंग फाउंडेशन के प्रयासों की अत्यधिक सराहना की। कश्मीर के बीरवाह बड़गाम में स्थित केयरिंग पीपल वेलफेयर ट्रस्ट ने पूरे वर्ष 2024 में कई प्रभावशाली पहलों के माध्यम से कश्मीर में लोगों के कल्याण के लिए अपना समर्पण जारी रखा है। मुजम्मिल अहमद ने कहा कि केयरिंग पीपल वेलफेयर ट्रस्ट पूरे कश्मीर में लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है, खासकर कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए। साथ बात की कि लोग औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो आप इसकी कवरेज करने के लिए आते हैं, तो इसके हम बहुत ही तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बर्फ़ भी पड़ी है, क्योंकि हमने मौसम सरमा से ही स्टार्ट किया है कि हर जगह और हर ज़िले के अंदर हमने कोशिश की कि जितने भी लोग टीन शेडों के अंदर रहते हैं तो हमने उनके अंदर ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन की है, या उनके अंदर खाने का जो राशन किट्स है वो हमने प्रोवाइड किया है। तो इसलिए कि पहले हमने सर्वे किया है, बाज़ाब्ते देखे हैं कि कौन लोग इसके मुस्तहिक हैं, किन लोगों तक ये पूछना चाहें। औकाफ कमेटी के साथ बात की, वहाँ की मतलब जहाँ से भी हमने किसी को भी यहाँ पर लाए हैं, तो इसलिए हमने इंशाल्लाह रहमान के आज तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसे बहनें थी, ऐसे माएँ थी जो यतीम थी, जो बेसहारा थी, जिनके पास यानी कि मदद करने की बहुत अशद ज़रूरत थी। क्योंकि ऐसे बुज़ुर्ग लोग भी ऐसे थे कि जिनको अपने औलाद यानी बेटा है तो उन्होंने अपनी मामू को छोड़ा है, किसी बेटे ने अपने बूढ़े बाप को छोड़ा है। तो हमने जब खुश रोटून मोल सबन दस्त पन्ने गामुक नफर बुथ अमी थोमुत मौलवी साहबन सह वनान तो वातान योत गरीब वारिया गरीब अमस मदद कर पक ब्रोन बड़ अमस कर मदद अस वन कह हाँ खुश खुश शुक्र खुदा कुन। हंदवाड़ा में गुजरपति चेक की गांव के निवासियों, जिनमें लगभग 50 से 60 परिवार शामिल हैं, ने खाद्य विभाग और कुपवाड़ा के उपायुक्त से अपने क्षेत्र में एक खाद्य भंडार स्थापित करने की अपील की है। उन्होंने वर्तमान खाद्य भंडार के बारे में चिंता व्यक्त की, जो लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है, जिससे आवश्यक आपूर्ति तक पहुंच एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। पैदल यात्रा करने को मजबूर ग्रामीणों ने कहा कि यात्रा में लगभग पूरा दिन लग जाता है, जिससे काफी असुविधा होती है। उन्होंने अपनी कठिनाइयों को कम करने और बुनियादी आवश्यकताओं तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक करीबी सुविधा की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। गाँव ना गुजरपति की गाँव गुजरपति की गाँव ना स्टार प्रॉब्लम तो पे चक पे कलस खालन योर 45-60 चूल वार कर, मगर स्टार का इंतजाम
कहीं तन पे दूर गन पे ओन कलस पे तोमुत यसान सरकारस तो DC मैडम वन कि अन सेहत स्टोर प्रॉब्लम स्टोर क्या हेका एफोर्ड कर पान कहीं तन कर सरकार अत खतर मदद सो अति बन मेन अति बन पे तती पे कलस खाद स्टोर विटोर कहीं तन वन फूड डिपार्टमेंटस करू तुम मदद दियो ये सरकार की तरफ दियो स्टोर जाय तुम इो वो पान दियो नजर वो ये जाय दियो तम खतर स्टोर क्या प्रॉब्लम जन ग मुश्किल क्या तुम यो तम दियो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दह पे तोड़ वात इसलिए मेहरबानी कर सरकार तो फूड डिपार्टमेंटस बे DC मैडम तुम यम करो विजिट तो दियो स्टोर बे कहीं क्या मुश्किल कर खास कर स्टोर वन फूड डिपार्टमेंटस DC कर अपील DC मैडम कि कर आन विजिट क्या वो सन मसलात क्या सन प्रॉब्लम क्या सरकारी जमीन तुम करो अक फिर विजिट करो यह प्रॉब्लम हल गुलाम हसन गुजर रोजान की गुजर पति सर स्टोर प्रॉब्लम यीज कम से कम 50-60 7 चूल 7 चूलन मज मान पे दह फुटान पे गवान चक्कस मज बीस गवान स्टोरस पे गसन वोट त्रावान या कह चीज गसान सोन वोट या कह चीज सह सोन कार गसान सोन मजबूत कह स्टोर कमर या कह चीज फैसिलिटी या सह स्टोर पे दह फुटान पे दह स्टोर पे दह लूगन दग दग कर दह या शामस बेग सो ये गुजारिश ये स्टोर कमर तर स्टोर पन कहीं न कहीं जाय ग स्टोरस। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के क्रम में ARTO कार्यालय पुंछ के सहयोग से राजकीय उच्च विद्यालय मंगनार द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में राजकीय उच्च विद्यालय मंगनार के छात्र छात्राओं और स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। रैली राजकीय उच्च महाविद्यालय मंगनार से शुरू हुई और मंगनार गांव से होते हुए लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय की। छात्रों और शिक्षकों ने सड़क सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं पर सुझाव देते हुए जनता को पर्चे और पैम्पलेट वितरित किए। सड़क सुरक्षा प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।